गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज आप लोगों को सेकेंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी। हम लोग देख रहे थे एसिड्स, जिसमें हमने देखे पॉली एसिड्स और अनसैचुरेटेड एसिड। अब इससे आगे हम देख रहे हैं प्रतिस्थापी अम्ल अर्थात सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, जिनमें कि एसिड के साथ में जो एल्काइल चेन है उसमें कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं। अल्फा क्लोरो प्रोपियोनिक एसिड, जिसमें कि क्लोरीन प्रेजेंट है। ब्रोमो क्लोरो एसिड, दोनों प्रेजेंट हैं। अब इसमें हम जो COH समूह है उसके पास वाले कार्बन को अल्फ़ा, आगे बीटा और उसके और आगे वाले कार्बन को हम गामा नाम देते हैं। इससे हम सब जानते हैं इन सारी चीज़ों को। तो अल्फ़ा हेलो, बीटा हेलो, गामा हेलो एसिड्स, और जैसा कि हम जानते हैं क्लोरीन या कोई भी हेलोजन जो जुड़ा हुआ है वो हेलोजन -I प्रभाव यानी प्रेरणीय प्रभाव रखता है, अर्थात बंधित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह से इन हेलोजन्स पर कुछ मात्रा में ऋण आवेश आ जाता है और उसके निकटतम कार्बन या और अधिक आगे वाले कार्बन पर कुछ मात्रा में धन आवेश आ जाता है। तो अम्ल से तात्पर्य हमारा वे पदार्थ जो विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये H+ जितनी आसानी से रिलीज़ होगा उतनी ही आसानी से ये ज़्यादा अम्लीय प्रकृति दर्शाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है और A ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के पास जुड़ा हुआ है ये भी उससे अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो बहुत आसानी से ये H+ को डोनेट कर सकता है या अम्लीय प्रकृति दर्शा सकता है। तो सभी हैलो एसिड्स जो हैं वो सामान्य एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात अधिक मात्रा में H+ को आसानी से मुक्त करते हैं। हम देखते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड के बनाने की विधि हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की अभिक्रिया, ये वैज्ञानिक के नाम पर ही अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें उन्होंने इन अभिक्रियाओं को प्रतिपादित किया होता है। तो हम देख सकते हैं एसिटिक एसिड से जब उसका हम क्लोरीनेशन करते हैं तो हमें क्लोरो एसिटिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट स्टेप में हम और क्लोरीनेशन करते हुए फॉस्फोरस यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है, उपस्थिति से हमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मिलता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। सेकेंड हम देखें एग्जाम्पल R, हम एल्काइल ग्रुप कोई भी ले लें और उसकी हम ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएं। तो फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन से हमें ये एसिड ब्रोमाइड मिलता है, यहाँ देख सकते हैं आप एसिड ब्रोमाइड। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमें ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड हमें देता है और अधिक ब्रोमिनेशन पे। अगर हम फेनिल एसिटिक एसिड का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो जा कर के यहाँ पर जो CH2 है उस पर ब्रोमीन आकर के जुड़ता है। तो इसकी हम मैकेनिज़्म देखें, इस अभिक्रिया का क्रियाविधि देखें तो फॉस्फोरस एक्चुअली जो यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में लिया गया है वो क्लोरीन से मिलकर PCl3 बनाता है जो एक बहुत अच्छा रिएक्टिव रिएजेंट कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं एसिटिक एसिड, एल्काइल एसिटिक एसिड, कोई भी हम एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो ले रहे हैं। जब ये PCl3 से अभिक्रिया करता है तो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ से क्लोरीन को जोड़ता है और यहाँ से OH समूह निकल जाता है। इसके बाद ये बना हुआ जो समूह है ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है कि यहाँ पर इसके अनुनादी संरचना बनती है। फर्स्ट स्टेप में ये हाइड्रोजन यहाँ से मूव करता है यहाँ पर और ये एक डबल बॉन्ड यहाँ पर एल्काइल ग्रुप मिल जाता है। और नेक्स्ट स्टेप में ये और रीअरेंजमेंट के द्वारा जो क्लोरीन बनी थी उसको अपना हाइड्रोजन दे करके और इस तरह से क्लोरीन यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है और यहाँ से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ में बाहर निकल जाती है। तो हमें क्लोरो एसिड मिल जाता है, क्लोरो एसिड क्लोराइड मिल जाता है हमें। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं जो एसिड क्लोरो एसिड क्लोराइड है, क्लोरो एसिड क्लोराइड ये मॉलिक्यूल, ये हमें फिर दूसरी अभिक्रिया में इससे अभिक्रिया करके नेक्स्ट मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करके हमें क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एसिड क्लोराइड बाहर निकल जाता है। तो इस पूरी अभिक्रिया में
एक मध्यवर्ती बनता है जो कि अनुनाद द्वारा, ये अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड का ब्रोमिनेशन किया हमने तो PCl3 की उपस्थिति में यहाँ पर ब्रोमीन आकर के इस कार्बन पर लग जाता है। नेक्स्ट कोई साइक्लिक कंपाउंड है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सिन कंपाउंड है जिसमें एसिडिक ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। ये लिया हमने साइक्लोहेक्सिनोइक एसिड जिसकी हमने क्लोरीन से अभिक्रिया PCl3 की उपस्थिति में कराई है, तो यहाँ पर आकर के क्लोरीन जुड़ता है और यही अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ में भी करा सकते हैं, तो हमें ये उत्पाद मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एसिटिक एसिड का थायोनिल क्लोराइड के साथ में भी हम क्लोरीनीकरण करा करके और SO2 यहाँ पर बाहर निकल जाती है, क्लोरीन ऐड हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, इसमें हम एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन लेते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्लोरोहाइड्रीन है ये क्लोरोहाइड्रीन का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो ये OHCH2OH ग्रुप है, इसका ऑक्सीकरण होकर के ये COOH में बदल जाता है। जैसा कि हम जानते हैं अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एसिड में बदल जाता है। अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवाया तो ये बदल गया है एल्डिहाइडिक ग्रुप में, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया तो ये बदल जाता है। कार्बन संख्या सेम रहती है, जैसी इसमें CH2 एक कार्बन है तो यहाँ पर जो बनेगा फाइनली वो भी एक कार्बन, ये यहाँ पर CH2 से ये COH में बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें NOCl के साथ में ग्लाइसिन के रिएक्शन करवाने पर भी हमें क्लोरोएसिटिक एसिड और नाइट्रोजन बाहर मिलती है। बेस्ट्रासोल एक मॉलिक्यूल इसका नाम है, और इसकी जब हम H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं तो HCl के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं 2, और हमें क्लोरोएसिटिक एसिड प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे अब हम देखते हैं अभिक्रियाएं। तो इसमें विभिन्न अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी, एक तो जो हैलोजन समूह अभिक्रिया देता है वो, और एक जो कार्बोक्सिलिक समूह अभिक्रिया देता है, दो अभिक्रियाएं। पहले देखते हैं हम हैलो समूह द्वारा दी जाने वाली सभी अभिक्रियाएं। तो अगर हम AgOH के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl बाहर निकल जाता है और हमें ग्लाइकोलिक एसिड मिलता है। ये लेबोरेटरी टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि जो AgCl हमें प्राप्त हो रहा है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो ये लैब में टेस्ट करने पर हमें AgOH के साथ में पता, अगर वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो इसका मतलब ये एसिडिक फॉर्म में प्रेजेंट है। इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, किसी भी साइनाइड से इसकी अभिक्रिया, KCN से जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो क्लोरो रिप्लेस हो जाता है, KCl बाहर निकल जाता है और साइनाइड यहाँ लग जाता है। इससे साइनाइड से हम आगे और प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम इसको अल्कोहल में भी परिवर्तित कर सकते हैं और एसिडिक ग्रुप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अमोनिया से अभिक्रिया। अगर इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से करवाते हैं तो हमें ग्लाइसिन मिलता है और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाता है। AgNO2 से अभिक्रिया करने पर हमें नाइट्रो एसिटिक एसिड मिलता है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, इसकी अभिक्रिया AgNO2 से हमें नाइट्रो एसिटिक एसिड देता है। इसके आगे हम चलें, सिल्वर पाउडर से जब अब अभिक्रिया कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल अभिक्रिया में क्लोरोएसिटिक एसिड के भाग लेते हैं और हमें ये सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। COH समूह की अभिक्रियाएं, जैसा कि लेबोरेटरी टेस्ट है, किसी भी अम्ल में जब सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन डाला जाता है तो बुदबुदाहट के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, वो आपको यहाँ दिखाया जा रहा है।
देख सकते हैं आप, ये अभिक्रिया थियोरी में यहाँ पर है और प्रैक्टिकली भी हम इसका टेस्ट के लिए काम में लेते हैं। एस्टरीकरण भी वही अभिक्रिया है जो कार्बोक्सिलिक समूह के परीक्षण के लिए लैब में काम में ली जाती है, जिसमें हम इसकी अल्कोहल और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में हल्का गर्म करते हैं तो फ्रूटी स्मेल एस्टर की आती है। इसके अलावा एसिड हैलाइड बनाने की मेथड, जिसमें हम PCl5 के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जो हमने सिंथेसिस में भी देखा है, POCl3 से करवाते हैं, PCl3 से करवाते हैं, या ओनली फास्फोरस एंड क्लोरीन की प्रेजेंस में कराया जाती है, तो हमें यह उत्पाद क्लोरोएसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे हम देखें नेक्स्ट रिएक्शन क्लोरोएसिटिक एसिड की। जब हम क्लोरोएसिटिल क्लोराइड एक और मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करते हैं तो हमें इस तरह से HCl बाहर मिलके एक कीटो एस्टर प्राप्त होता है। ये था हमारा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। हम सेकंड इसका ही मोर सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखते हैं, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड। डाईक्लोरो एसिटिक एसिड के बनाने की विधि और इसके बारे में, इसकी जो रिएक्शंस हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।